अरे राम राम तुम ले पिताजी, जाबे पुत्र तुम्हारो, करम लिखी को मेटन बारो। हुर हूँ नूर भरपूर हूँ, हुर हूँ नूर भरपूर हूँ। सार था कि जो आदमी खावे वो जो अपने खाता है वो अपने भाग का खाता है। भैया लाइट करो वीडियो अच्छी है तो घंटे दबा दे भैया। नाना बड़े क्यूट है। Come on baby, आओ करें डांस शुरू। जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो। अत्र मुनिक विशाल एक और कंचनपुर सुगधाम, अरे ताके श्री महाराज का कोई सत्यपाल था नाम। का सत्यपाल था नाम, पुत्र दो भूपत के प्यारे थे। अरे माता सुरपुर गई कि जिसके नैनों के तारे थे। ओहो बड़े चतुर गुणमान अंधेरे घर के उजियाले थे। अरे पार ग्राम ना हुआ लाडले, दोनों ही कुआरे थे। कि नसीहत से लबरेज है और ये कहानी, सुनो ध्यान देकर बड़ी हो मेहरबानी। कि एक दिन कुंवर पास बुलाए, बुलाकर कंठ लगाए, पास दोनों बैठाए और सत्यपाल महाराज जी को इस प्रकार बतलाए। एक बात पूछो तुमसे और ये मेरे नूरे नजर, और ठीक ही बतलाइए बस छोड़ कर खोपे खतर। डर मत करियो भैया, सही बताइयो जहाँ मैं पूछू हैं। कब पूछ लीजिए जो भी पूछो पेदर, और ठीक ही बतलाएंगे हम छोड़ कर खोपे खतर। कि मैं ये पूछूं हूँ कि किसके भाग का खाते हो तुम, और किसके भाग से आराम पाते हो तुम। तो बड़ो लड़का कहने लगो, पिता सुन लीजिए और आपको सच्ची सुना मैं हम। आपके ही भाग का खाते हैं और आपके ही भाग से हम आराम पाते। सही बात है। तो उसकी बात सुनकर नहीं आप बड़े खुश भाई जी राजा। अब वो कहने लगे, विजय बतला चुका तू बतला जयपाल। छोटे को नाम जयपाल हो। किसके भाग्य का खाता है और किसके भाग से आराम पाता है। कि पिताजी आपको सच्ची सुनाता हूँ, किसी के भाग का नहीं खाता हूँ, ना किसी के भाग से आराम पाता हूँ। अपने ही भाग से खाता हूँ और अपने ही भाग से आराम पाता हूँ। अबे नालायक, तुझमें जरा भी तमीज नहीं कि आपका भाग्य मेरे लिए कोई चीज नहीं। कि देख ले तुझे बुरी तरह से रुला दूंगा, कि मैं भी आपको किसी दिन अच्छी तरह समझा दूंगा। तो उन्होंने झेलेगी कि अच्छा। तो वहाँ गुस्सा में क्या काम करो कि बड़े लड़का की शादी बारे आएगी, शादी कर ली। अरे विजय का किया ब्याह, भूप ने मन हो खुश में भारी। अरे महलों के अंदर आई एक सुंदर राजकुमारी। और छोटा सुत जयपाल छिपे नूर में मिसल कटारी। अरे देखूं तेरा भाग्य भूप ने यही पैज मन धारी। कि बड़ी भारी रिस आती जली जाती है छाती। पास दो दूत बुलाए और सत्यपाल महाराज जी को इस प्रकार बतलाए। एक तो दूत कह लगो कि ये दूतो मती देरी लगाओ तुम, हो अंधी नैन दोनों से या लंगड़ी पैर दोनों से। किसी कंगाल की बस ऐसी लड़की ढूंढ लाओ तुम। अंधी हो तो कुछ दोनों आंखें थे, और या लंगड़ी हो या कुछ सारे कुछ जब देखोगे भाग। लंगड़ी होगी तो या को ब्याह करूंगा
और ब्याह तो वो करना ही करना, नहीं कोई रोके वो बड़े को छोटे को ना कर। अरे इतनी सुर कर रहे दूत चल दिए, महाराजा को शीश झुकाए, चलते चलते रे कंचनपुर से बहुत दूर पर पहुँचे जाए। अंधी धुंधी रे कुंवारी कन्या उनके एक नजर पड़ जाए, भीख मांगती जो फिरती है द्वारे द्वारे पर बिलकाए। मीठी मीठी रे बात सुना कर जूत ले चले साथ लेवाए, कोई घड़ी में जाके निरप को दोनों ने सर दिया झुकाए। अंधी लड़की आंखें देखी रे भूप रहे आनंद बनाए, खबर भेज जयपाल कुंवर को फौरन वहां पर लिया बुलाए। बुलाओ बुलाओ यार, बुलाए भैया तेरे पिताजी बुला रहे, आयो। देख के राजा ने कही, बोल बदमाश सब क्या रजा है तेरी, होश में आ बेगा या ना बेगा तू, छोड़ दे हटा टीला अरे न बन इस कदर, वरना बेहद मुसीबत उठाएगा तू। तो लड़का क्या कह रहा, गर पिता मेरे भाग में लिख रहा तो बिलासक मुसीबत उठाऊंगा मैं, घर पिता मेरे भाग में लिख रहा तो बिलासक मुसीबत उठाऊंगा मैं। बात झूठी न मुंह से करूंगा, मगर मैं चाहे बेशक मैं झूठी बात नहीं करूंगा। तो न कही, देख अंधी लड़की खड़ी देख ले सामने, पति सी का बना हूं तुझे गौर कर, घर से बाहर निकालूं अरे जरा देर में पाजी देखूं करे किस तरह से गुजर है। सुनो, घर से बाहर निकालूं जरा देर में, देखूं पाजी करे किस तरह से गुजर। तो क्या कह रहा है, देख ली खूब अंधी मैंने गौर कर, शायद हो पति सी का बनूं मैं पिदर, घर से बाहर निकालो मुझे शौक से, बात झूठी न मुंह से करूंगा मगर। तो राजा गुस्सा आ गए एकदम, उठे और वाके मारे गुद्दी पे थप्पड़ कि गर यही जे तेरी तो देरी करे, मेरे जी को खड़ा क्यों जलाता है तू, हाथ में हाथ इसका अरे पकड़ कर अभी क्यों न जाता है तू, क्यों न जाता है तू, मारो से गिरा दो तक तक। तो लड़का उठ के कहने लगो, अच्छा ऐसे पिताजी न नाराज हो, अभी जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ मैं, हाथ में हाथ अंधी का पकड़ा मैंने, आपको आखिरी सर झुकाता हूँ मैं। तो बातें चल दो। कुंवर ने ठाठ रजपूती पिता के सामने रखकर, गरीबी बस्तर तन धारे न टुक देरी लगाई है। गरीबी बस्तर पहले राजा राज के लत्ता उतार दे और लेके बाद चल दो कि पिता अपने की आज्ञा को मदन सर पर चढ़ाई है। गरीबी बस्तर तर धारे न टुक देरी लगाई है। चलती दफे अपने पिता को गिरे जब नो सुनाई है। अरे राम राम तुम ले पिताजी, जाबे पुत्र तुम्हारो, करम लिखी को मेटन बारो। जैसो आपने हुक्म दियो है, ऐसो सिर पर धारो, करम लिखी को मेटन बारो। छोटो पुत्र से ती दादाजी ना, बड़ो पुत्र से ती दादाजी, छोटो पुत्र लगे गो बड़ो प्यारो, करम लिखी को मेटन बारो। अब बेचारो चल दो लेके भागे अंधी की बाएं पकड़ के। तो घर गांव के लोग भागे रहे राजा को लड़का, यार राजा ने जब कैसे लिखा दो। तो कहने लगे भाई राजा साहब कहाँ जा रहे हो? कि भाई देखो चिंता मत करो, पिताजी को ऑर्डर है, मैं जा रहा हूँ, जब कभी लौटो तो तुम राज पे मौज करियो।
अब वो चलो गो ना बेचारे भी वो पैसा ना धेला पुराने कपड़ा पहन के गयो। तो उन्हें 3 दिन है गए दोनों आदमी ने पानी पी ले प्यास लगे तो अन्न को नाम ही ना। तो घबरा के भूखे प्यासे उधर सिर गले लगे 2 जने। तो वो कहने लगी कि प्राणनाथ सब त्योर से और मैं बिल्कुल नाकाम, अरे शर्मिंदा मत कीजिए कह कह कर गुलफाम। महाराज मैं तो बेकार हूँ, तुम राजा के लड़का हो, मैं अंधी धुंधी हूँ, मेरे पीछे पीछे जिद्दी चो खराब कर रहे हो। तो वो क्या कह रहा है कि प्यारी तेरे सामने और परी न कोई चीज, आवे तो उस परी को बना कर रखूंगा कनीज। अगर परी आ जाएगी ना तेरे सामने तो आ तेरी नौकरानी बना कर रखूंगा। अच्छा जी। तो ते और वो कोई अच्छी ना लग रही। तो ऐसे ही दोनों पतरा गए परमरोह करके आते उठे और चले। तो उन्होंने सोची कि देश चोरी और परदेश भी, भाई अब हमारे पास तो है ना, भूखे का मर गए लाखवान नहीं, वो भीख ही मांगने लगे। तो एक शहरपनाह में पहुंचे। तो शुरू में धसे तो एक लड़की वह देख कर नैया और परों से ही एड़िया दे तोड़ने लगी। कहने लगी कि बेशक भीख भिखारी है, छिप नहीं सके रंग और रूप। ये कोई राजा को कुमर है और ये आंधी की बाह पकड़े डोल है, ये मेरे लिए हो तो बढ़िया है। तो उन्होंने कही अरे देना भी भिखारी खड़े द्वारे, देना भी भिखारी खड़े द्वारे। बहना हमें भीख की जरूरत है, हम भूखे हैं, हमको कुछ आटो दे दो। तो वो क्या कह रही है कि मुझसे बहनान के चूमती हूँ कदम, बेदर्द में तेरे इश्क में चूर हूँ, बेदर्द में तेरे इश्क में चूर हूँ, हूर हूँ नूर भरपूर हूँ, हूर हूँ नूर भरपूर हूँ। अंधी क्या तेरी खिजमत करेगी बता, हो रहा जिसके ऊपर तू बलिहार है। अरे मैं सब तरह से मलुकों और सब है। तो वो क्या कह रहा हो, सेवा दी के सब मेरी माई बहन, सब बेकार है सब बेकार है। मेरे लिए दुनिया में सब बेकार है। अंधी तो सेवा मोह कोई अच्छी ना लगे। धैर्यदार आठो दे दे ना दे रही थी राजी। तो ऊपर से आकाशवाणी आई कि ए जयपाल तू अपने धर्म को जीत गया और तेरी अंधी की आँख खुलने वाली है। जट भगवान की कृपा तो आगे आँख खुल गई। अब वो एकदम कहने लगी, राजा के लड़का थे, महाराज मोह तो दिखल लगो है, चमक दमक से हुई प्रिया की चंदा सी पेशानी, बड़ी गर्मी जब आगे आंखें तो दिखल लगो। तो साहूकाल जाती जो है अपने मन में घबरा लगी कहें अब तक तो अंधी, अब तक जो सूझती है गई। मैंने तो बड़ी गलती करी, या तो गलत सलत बात करी है। तो कहने लगी ये भिखारी मेरी बलिहार है, भाई वो माफ कर दे और मोगू ऐसी दुआ है जो 200 पति पाऊं। तो उन्हें कही सुन तू 200 पति कैसे पालेगी, जो तकते नहीं है कभी गैर नारी, उन पर कृपा करते हैं कृष्ण मुरारी। तू तो अब तक बोई पे देश तोड़ रही, अब तू ऐसी है गई। उन्हें के मेरी गलती माफ कर दो, क्षमा करो भाई, वो ऐसा पति मिले जो तुम हो, क्या वो सब पति न मिले तो अकल ही तो नहीं है। धैर्य दे वहाँ फिर दारू दे चूनू दो और तय चिमटाऊ दे ले भैया खाना बना लिया। तो अलग ले जाएगा पर ईट फीट दे के उन्होंने खाना बना लिया और दोनों खा के चल दे। तो वहाँ फिर रिबत पर वो रोज गाँव में काव में जाए और भीख मांग लें और रोटी करें खा में बैठे, उन्हें रोटी चाहिए। ऐसे ही ऐसा चून ज्यादा आ जाओ तो बेच लिए तो उन्हें 9 रुपया कर ले कजू इकट्ठे। तो आने फिर राजा के बेटा ने बात शादी कर ली। कौन थे? अंधी थे जो थी पहले अंधी। हाँ अंधी के तो पहुंचो पकड़ ही लो। अच्छा कर ली शादी कर ली।
हाँ शादी मान लियो, जब हाथ बात दे तो ले लो तो अच्छा तुम तो अब नहीं औरत माने हो ना अब है हाँ अच्छा तो वो चलते रहो। आपका जो पैसा है गए तो जा राजा की कोई लड़की है ना अंधी, राजा की लड़की। अच्छा राजा की वो भी। हाँ वहाँ की माता में आंख मारी गई तो राजा शर्म के मारे गंगा जी पे छोड़ आया हुआ हाँ है जी। हाँ क्या कोई सुनेगा को नोके होगा राजा की अंधी लड़की है तो शर्म के मारे गंगा जी पे छोड़ आए हो। अच्छा तो बेचारी भीख मांग के अपनी गुजर करती रही। तो जब वाई शहर पर हम पहुंच गए, चंद्रसेन नाम हुआ राजा को, जागी को लड़की, वाई शहर में पहुंच गए। दोनों के पास कुछ पैसा है गए तो वो कहने लगी कि महाराज अब एक काम करो, ठीक तो हम मांग ही रहे हैं, तुम यहाँ कोई किराए पे मकान ले लो और यही शहर में रहेंगे। अच्छा वागे मालूम नहीं कि मेरे बापा को शहर है, अनजान में ही कर आयो ना बात तो छोटी बन में। अच्छा उन्होंने कही ठीक है झट किराए पे मकान ले लो। अब वो राजा को लड़का वहाँ की बाप की कचहरी में जाकर बैठ जाया करे। अब उन्हें एक दिन देखी, 2 दिन देखी, राजा ने कही कि अजनबी आदमी है कौन, रोज आवे बैठ के चलो जाओ। उन्हें कहा भाई तुम एक बात बताओ, तुम रोज आओ और रोज बैठ के चले जाओ, क्या मेरी नाना कर रही हो। अच्छा तुम्हारा मतलब क्या है? नो मतलब क्या है कि मुझे 2 रोटी को हिलो चाहिए। अच्छा न ठीक है क्या काम कर लोगे तुम? कि जो तुम्हारी फौज में कोई काम न करते हो वह काम है मैं करूँ। राजा को लड़का बोलो तो बीरबल उनके संग रहे तो बीरबल ने कही कि राजा सब कर लो, जहाँ कोई कठोर लड़ाई आवेगी ना वहाँ भेजेंगे फिर आए। अच्छा ठीक है कि भाई तुम्हारी नौकरी क्या करें कि ₹1,00,000 रोज। अच्छा उन्हें के कर लो ₹1,00,000 रोज तो ₹1,00,000 तो नाम पड़ जाएगा तुम्हारा को राजा का ₹1,00,000 रे जरूर कर लो जी। कर लो अपनी नौकरी लग गई, सवेरे नहावे धोवे पर जरा जाके बराबर जाके बैठ जाए, साजू 5 बजे फिर घर को आ जाए। अब ₹1,00,000 तो आए रहे यहाँ पर रोज के, पैसा बारो है वो। अच्छा और वह शहर में एक देवी को मठ हो और कोई एक भेंट हर काम घर में तो ले ही, एक भेंट आज मेरे में थे, कल को दूसरे के में थे, तीसरे के। अब वो राजा की भेंट को नंबर आए वो। अच्छा अब वहाँ राजा ने कही कि भाई तुम ₹1,00,000 अपन हिसाब कर लो, कल हमारी भेंट चढ़ जाएगी। वो तो वो आंधी का लड़का पैदा है वो, है वो? कहाँ है वो? मैं तुम सुनाओ। अच्छा धोती पड़ी थी मेरी $2 करेगी। हाँ सरवट सी पड़ गई ना, लंबी तो बहुत ही है। कल पहनोगे ना, प्रेस कर रही हैं। हाँ प्रेस की तो कुर्ता पहन गई। हाँ अब वो राजा ने कही कि भाई कल हमारी भेंट चढ़ जाएगी, तुम नौकरी कौन करोगे? उन्हें कहा राजा साहब तुम तो और की भेंट दिवा सको। कि नहीं मैं वो राजा नहीं हूँ कि जो अपने दबाव से किसी और की भेंट दूँ। अब मेरी है तो भाई मेरी जाएगी। अच्छा राजा है चोरी करे तो न्याय कौन पे जाए? उन्हें कहा ठीक है महाराज। आपको घर को आया, बोला लग कर लेते हमारी नौकरी छूट गई। आते बोलो अंधी थे क्यों कि नो तो राजा कल भेंट चढ़ जाएंगी और मैं जा रहा हूँ चंडी के मठ को, बस चंडी है देखूँ मैं इस चलिए पहले जाके कि चंडी को क्या करोगे कि मैं जा रहा हूँ लेकर तलवार चंडी के मठ में पहुँचो। और पहुँच गो कहने लगा ओ चंडी बाल लेकर राजा के वजह मैं अपनी भेंट दे रहा हूँ, तलवार धर ली गले पे। चंडी दर लेकर भागी मठ में तो राई तलवार पकड़ ली, रुक भाई तू चो दे रहा हो आगे भाई मेरा तो करका बिगड़ है, नौकरी कर रहा हूँ मैं आगे यहाँ पर गुजर कर रहा हूँ। कहता ऐसा मत करे, जब तू ऐसा ही चाह रहा हो तो एक काम कर, कहा पहले पत्त को लड़का भाव हो और राजा के बलते में वागी भेंट दे तो माफ कर सकूँ राजा है। ठीक है जब चलो आयो अपनी अंधी थे बोलो का देख अपनी घरवाली थे भाई ऐसा ऐसा बात है, हमारी नौकरी बनी रहेगी और भेंट हम तो जब लड़का की भेंट दे देंगे तब तू जिंदगी तो लड़का तो और हुआ जाएगा। अंधी बोली कि बात सही है
हम अपने लड़का ही भेज देंगे, घबराओ मत। चलो वो खुश है वो, कब तो हमारी घर की नहीं मान ली। जब राजा की हाथी पे धर के चढ़ा के फौज पर रहो और बाजे बाजत जा रहे, चंडी के मठ पे को पहुँचे। और वो तो नहा धो कर लड़का गोदी में पहुँचे, हटो 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 हटो, भीतर चलो को मठ पे को। कही कि भाई जल्दी करो, भेंट का टाइम होगा। तो राजा भेंट को ठाड़ो करो, नो रुको रुको, मैं राजा के बेटे में अपने लड़के की भेंट दे रहा हूँ। जब तलवार लेके लड़का को सिर पकड़ के काटे हो, फिर चंडी ने आके पकड़ लो, रुक रुक रुक, जब उन्हें की तलवार नीचे कर। राजा चंद्रसेन के तेरा जमाई है, अच्छा, के तेरी लड़की है, जैसे तू गंगा जी पे छोड़ के आए हो। तो वाय कैसे पता चली? है वाय कैसे पता चली यहाँ की लड़की है ये? जो चंडी है तो पता ही अच्छा, माँ आई हमारे, है। माँ आई वो हमारे। हाँ, और देख गे तेरो देवतो है। अच्छा, और राजा को बड़ी भारी खुशी गई, देवतो को गोदी में लेकर पुचकारो, लड़की से मिलो, जमाई से मिलो, और लेकर गानो बजानो होकर घर आ गई। और वहाँ ने कई लड़का ने राजा के ने नो देख चंडी यहाँ ते इन्हें सब खत्म कर गए, और यहाँ ते बिल्कुल उखड़ जा। अच्छा, आते आंदा यहाँ का कोई भेंट नहीं होगी। वो वहाँ से छोड़कर चली गई दूर को। अच्छा, और राज वो सगरी बस से खुश है गई, कब तो बेटी ने जाया करेंगे, तो सारी चंडी भगा दी। अब राजा ने कहा सोची क्या भैंचो यहाँ ने मेरी जान बचाई। और ग्यू राजा को लड़का ने पूछी तुम कहाँ के राजा के लड़का को, मैं माँ को वह राजा को लड़का हूँ। तो वह जब पता चल गई ये जो अंधी थी ये मेरी बेटी है, वह बता तो वह ने फिर वह अपनी बेटी का घर में रख लो, घर में रख दो। अच्छा, जब वहाँ ने कही जो मेरी बेटी है और ग्यू राजा को लड़का है, हाँ, यार आते शादी कर ली तो क्या बात है कि तो राजा की लड़का भी होती। अच्छा, हाँ, तो वहाँ ने फिर यह बात पे वहाँ के लिए आधो राज कर दो। अच्छा, अपने लड़की के नाम हाँ, आधो राज अपने बेटा को, आधो लड़की को, दो जगह को राजा है वो। और क्या, जब नौकर है कि मैं अपने भाग को खाऊं। हाँ, अब कुछ दिन आप पीछे बोलो कि पिताजी हम अपने देश को जा रहे हैं, तो जाओ तो फौज फर्रो सब लेके वहाँ ने माल टाल लेके भेजो। तो जब वहाँ बगीचा में जाकर तम्बू गाड़ दे, और तम्बू गाड़े पीछे राजा खबर पड़ी कि भाई कोई बाग में लड़के को आएगा, बागे के पता कि मेरा लड़का आ जाएगा। और हाथ बांध के नहीं आप पुलिस लेकर संग जा रहे हो, तो राजा को लड़का ने देखी, बोला पिताजी घबरा के भाग रहे हैं कोई लड़का आयो। वहाँ से भागो और आके हाथ खोले पैर छुए, तो पिताजी की कहा कि बेटा मैं तो नहीं जानी कोई राजा चढ़े आया लड़के को, वो तो पहले लड़े बहू के चक्कर में रहे, तू यहाँ से भगाए भागी वो। हाँ, चलो ले गई तो डोला में थे लिकारी, और कहने लगो अंधी थे कि देखो पिताजी आ गए। तो वहाँ ने पैर छुए, नो गे तो मेरी औरत है और गे तुम्हारो नाती है। अब ना आ रहे यहाँ में सुर वाली बात है, हैं अब गाने वाली बात ना आ रही है हमें। गाने भाई नाम है और से तो बढ़ता जा। जब दो जगह को राजा है को हम आधो राज मिलो और बाप के में तो आधो मिल गो। तो जो आदमी खाता है ना वो अपने भाग को खा गए, मानोगे? ये था पूरी कहानी का सार, है कहानी खत्म, कहानी का सार था कि जो आदमी खावे वो अपने खाता है, वो अपने भाग का खाता है। हम कह लगे कि तू हमारे भाग को खा रही है ना, अपने भाग को खा रही है। हाँ, मैं भी अपने भाग का खा रही हूँ ना। नहीं, हर आदमी अपने ही भाग को हाँ, सही बात है, और क्या। तुम्हारे घर 10 आदमी आ जाए, हाँ, अब अपने कर्म का ही लेखा जोखा होता है। तो तुम्हारे घर खानो खाएंगे, तुम करबे के ही हो बस गुनहगार। जो दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। हाँ, तो वो खाए तो अपन ही रहे, पर तुम्हारा तो एहसान गया कि करके दे रही हो। हाँ, कोई इन्होंने सोचा मेरे का उन्हें कही कोई अपने ससुराल गए हो, ये वाली कहानी खत्म। ये तो खत्म अब लोगों को बोलो कि भैया मैं वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, है। बोलो वीडियो अच्छी है तो लाइक करो, हाँ, बोल दो लाइक करो, लाइक करो, लाइक। हाँ भैया लाइक करो, वीडियो अच्छी है तो बोलो सब्सक्राइब करो, है सब्सक्राइब सब्सक्राइब। बोलो, इसको घंटा दबा दो यहाँ में। अच्छा, घंटे दबा दे भैया। नाना बड़े क्यूट है।